नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, रिसेंटली भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारत के स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट फेज को मंजूरी दे दी है और इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अंडर भारत लगभग 52 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च करेगा इन नेक्स्ट 5 इयर्स। दैट विल बी ह्यूज बूस्ट फॉर इंडिया सर्विलेंस इन स्पेस। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंडे को स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोजेक्ट के फेज 3 के अंडर इसरो को 52 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अप्रूवल दे दिया। यह प्रोजेक्ट होगा लगभग 27,000 करोड़ रुपए का और अब आप कह सकते हैं कि स्पेस में भारत का स्पाइस सैटेलाइट्स का लिटरली एक कॉन्स्टिलेशन होगा, यानी सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर और पूरे इंडियन ओशन को कवर करेगा और यहाँ होने वाली हर मूवमेंट, हर डेवलपमेंट पर नजर रखेगा। देखिए, जो SBS यानी स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम है, ये कोई नया नहीं है। इसे पहली बार अप्रूवल दिया गया था 2001 में अंडर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। तब इसरो ने इसके अंडर 4 सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च किए थे। फिर इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ 2013 में और तब इसरो ने इसके अंडर लॉन्च किए थे 6 सर्विलेंस सैटेलाइट्स और अब फाइनली भारत सरकार ने इसके थर्ड फेज को मंजूरी दे दी है और इसमें लॉन्च किए जाएंगे 52 सर्विलेंस सैटेलाइट। ये 52 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे अगले 5 सालों में, यानी हर साल लगभग 10 सैटेलाइट। आप कहें तो ऑलमोस्ट हर महीने एक। ये प्रोजेक्ट काफी क्रूशियल है, खासतौर से ऐसे समय पर जहां भारत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर और चाइना के साथ बॉर्डर पर कई एक्टिविटीज देख रहा है और इंडियन ओशन में लगातार चाइनीज सबमरीन्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है। जाहिर है इन पर नजर रखना जरूरी है और इसीलिए 52 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टिलेशन तैयार किया जाएगा जिससे चाइना और पाकिस्तान की एक एक हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी लो अर्थ ऑर्बिट यानी 2000 किलोमीटर से कम की एल्टीट्यूड पर और कुछ सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और इसकी एल्टीट्यूड होती है लगभग 22,236 माइल्स यानी लगभग 36,000 किलोमीटर। अब भारत ये जो 52 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च करेगा इस प्रोजेक्ट के अंडर, इसका सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये सैटेलाइट्स बेस्ड होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिससे सभी सैटेलाइट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगी यानी कम्युनिकेट कर पाएंगी और इस वजह से बहुत ही रिफाइंड डेटा मिलेगा भारत को। बल्क में डेटा डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही डेटा मिलेगा जिसकी जरूरत होगी, जो क्रूशियल होगा। मान लीजिए इस कॉन्स्टिलेशन की एक सैटेलाइट होगी 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर और दूसरी होगी 400 से 600 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर और 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड वाली सैटेलाइट मान लीजिए इंडिया में या इंडिया के बॉर्डर के आसपास या इंडियन ओशन में कुछ डिटेक्ट करती है, तो फिर वो किसी लो अर्थ सैटेलाइट को कह सकती है, यानी जो सैटेलाइट ज्यादा क्लोज होगी अर्थ के, कि वो उस चीज को और ज्यादा केयरफुली चेक करे और फिर इंफॉर्मेशन दे अर्थ पर स्टेशन को। अभी हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी क्या होता है, अगर कोई सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और वो कुछ कैप्चर करती है तो हमें बल्क में डेटा डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उस डेटा को रिफाइन करना पड़ता है, तब जाके कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो नई टेक्नोलॉजी वाली सैटेलाइट्स होंगी इस नए प्रोजेक्ट के अंडर, इससे इन सभी सैटेलाइट्स की किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए इंडिया चाइना बॉर्डर पर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो इजीली डिटेक्ट किया जा सकेगा। साथ ही ये सैटेलाइट्स डेटा को एनालाइज भी कर पाएंगी और फिर फाइनली भेजेंगी डेटा सेंटर्स को। अगर सीरियसली इंडिया इतने ह्यूज स्केल पर स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च कर पाया, जो करने ही वाला है, तो इंडिया को बॉर्डर्स पर और इंडियन ओशन में जो भी थ्रेट होगी उसे काफी हद तक कम किया जा सकेगा। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस सैटेलाइट्स जो होती हैं वो 24 आवर काम करती हैं, 7 डेज ए वीक, कलेक्टिंग मेट्रिक एंड स्पेस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन डेटा फॉर मैन मेड ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स, बिना वेदर के डिसरप्शन के, यानी वेदर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि जो 52 सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी, इनमें से 21 को बनाएगा इसरो और लॉन्च भी इसरो ही करेगा, लेकिन 31 सैटेलाइट्स बनाई जाएंगी प्राइवेट कंपनीज द्वारा और वही उनको लॉन्च करेंगी। भारत ऑलरेडी ऐसी कई सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जैसे GSAT-7 सीरीज की। उनमें से GSAT-7 भी डेडिकेटेड है इंडियन आर्मी के लिए। GSAT-7 जिसे रुकमनी भी कहा जाता है वो डेडिकेटेड है इंडियन नेवी के लिए और GSAT-7A जिसका दूसरा नाम है एंग्री बर्ड, वो डेडिकेटेड है इंडियन एयरफोर्स के लिए। हालांकि अभी इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों विंग के लिए एक एक सैटेलाइट ही डेडिकेटेड है, लेकिन आने वाले टाइम में तीनों फोर्सेस के पास और ज्यादा सैटेलाइट्स होंगी या आपके ये सैटेलाइट्स का पूरा एक कॉन्स्टिलेशन होगा। भारत की रीसेट और कार्टोसेट ये 2 सैटेलाइट भी इसी सीरीज की हैं, यानी स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोजेक्ट के अंडर। GSAT सीरीज की पहली सैटेलाइट GSAT-7 को लॉन्च किया गया था 2013 में और इस सैटेलाइट के लॉन्च से इंडियन नेवी की फॉरेन सैटेलाइट पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो गई। इससे पहले इंडियन नेवी इनमारसैट की कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज करती थी। इनमारसैट एक ब्रिटिश सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसके बाद भारत ने इसी सीरीज की एक और सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम था GSAT-7A। इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। इसको एंग्री बर्ड भी कहा जाता है और ये डेडिकेटेड है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसकी लाइफ है 8 साल की, यानी 2026 तक।
ये इंडियन एयरफोर्स के सभी एसेट्स को कनेक्ट करती है। और उसके बाद भारत ने लॉन्च की GSAT-7B दैट वाज डेडिकेटेड फॉर इंडियन आर्मी। ये सैटेलाइट इंडियन आर्मी को मिशन क्रिटिकल बियॉन्ड द लाइन ऑफ द साइट कम्युनिकेशंस टू ट्रूप्स एंड फॉर्मेशन एज वेल एज वेपन एंड एयरबोर्न प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ये अपनी तरीके की पहली हैवी सैटेलाइट थी 5 टन कैटेगरी की, जिसे इसरो ने खुद बनाया था। और इन सब के बाद अब भारत लॉन्च करने वाला है 52 स्पाइस सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन, जिससे भारत पाकिस्तान की, चाइना की और इंडियन ओशन में चाइनीज सबमरीन्स की हर हरकत पर नजर रख पाएगा। दैट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।